हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में जोर शोर से जो है लगे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा का दिन जो है काफ़ी कम बचा हुआ है और आप उतना ही मेहनत कर रहे होंगे जितना आपके बगल वाला जो है मेहनत कर रहे होंगे। बस बगल वाला से थोड़ा सा और मेहनत आप बढ़ा के कीजिए, क्योंकि ओकरा से एक नंबर ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो आप सभी के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कि आखिर बोर्ड परीक्षा में हम लोग सही से कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे ऐसे तेज विद्यार्थियों को आप देखे होंगे जिनके पास मेमोरी पावर अधिक है, मतलब कि कुछ पढ़ के याद कर लेता है लेकिन राइटिंग खराब होता है, तो लोग का नंबर कम आ जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी पावर भी बढ़िया है, मतलब कि मजबूत है, और लिखने का शैली भी जो है बहुत अच्छा है, मतलब कि राइटिंग भी बहुत अच्छा है, फिर भी नंबर कम आता है। आखिर रीजन का है, रीजन ये है कि उनको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है, और हम लोग जो है कौन से कलर के पेन का यूज करते हैं वो नहीं आपको पता है। तो ये सभी बेसिक चीजें आज आप सीखेंगे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये हमारे मन के प्रश्न हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो अपने टीचर से पूछते थे कि सर कॉपी कैसे लिखेंगे, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता था कि कौन से कलर का कलम उपयोग करें, यानी जो पेन हम लोग यूज करते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ब्लैक और ब्लू, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज है कि क्या सर दोनों का उपयोग कर सकते हैं कि कोई एक का ही। इस सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्नों का सही उत्तर कैसे लिखें। आपको प्रश्न और उसका उत्तर भी याद है, फिर भी आप सही नहीं दे पाते हैं। अब लिखने का शैली पर डिपेंड करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर है, देखिए हमने के ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते थे अपन सर जी से कि सर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं याद होगा तब हमने के क्या करेंगे, इसका भी हम जवाब आपको बताएंगे। और फिर लास्ट में जो है कॉपी में चौथाई मतलब जो है लाइन पैरेलल रहता है, आप पैराग्राफ चेंज कैसे करें और इससे क्या प्रॉफिट है, ये सभी बातें आज की इस क्लास में हम नीचे करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए सबसे पहले ही हम लोग बात करते हैं कि सर कॉपी कैसे लिखें। इस प्रश्न का उत्तर जो है हम आपको देते हैं। चलिए सर, कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे इस पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। कॉपी जो है ऐसे होता है, ऊपर वाला पेज जो है सादा रहता है, उसके बाद जो है ऐसे ऐसे कॉपी होता है। ठीक है सर, जैसे कोई एग्जांपल मान के चलिए ये कॉपी है, ये कॉपी आपको मिला एग्जाम में, तो सबसे फ्रंट पेज पे होगा नाम होगा, रोल नंबर होगा, सिग्नेचर करना होगा, ये सब जो है फलाना देखना जो भी है फ्रंट पेज पे भरल रहता है। उसमें आपको सिग्नेचर करना होता है, कॉपी नंबर लिखना होता है, प्रश्न नंबर लिखना होता है, बाकी सब भरल रहता है, फोटो भी आपका लगाया होता है। ठीक है, कॉपी में ऐसे पे पलटिएगा तो इस पर जो है इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, मतलब कि आपको जो है नाखून का उपयोग नहीं करना है, वाइटनर का उपयोग नहीं करना है, ब्लेड का उपयोग नहीं करना है, फलाना ढेकना, एक पेज लिखल रहता है। इन्हें नाम पता आपका पूरा, इन्हें जो है इंट्रोडक्शन लिखा रहता है। आप शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, और पेज जो है कैसन खुल के आता है, तो ऐसन पेज आपका खुल के आता है, मालूम है ना सर, ये तो आपको जानते हैं बउआ से। तो देखिए इस पेज पे सबसे ऊपर वाला हेडिंग पे जो है हम जब एग्जाम देने जाते थे तो जानते हैं क्या लिखते थे, आइए आपको बताते हैं। सबसे ऊपर में जो है और सबसे पहला पेज में हम लिखते थे जय मां सरस्वती। ठीक है सर, क्योंकि हम लोग जो है सरस्वती के देन से ही जो है इतना पढ़े हैं, तो इसको जो है लिख के हम अंडरलाइन कर देते थे। कहाँ पे, देखिए जैसे कि हिस्ट्री लिखल है तो एकरे पे जो है हम लोग लिख देते थे जय मां सरस्वती। ठीक है सर, अब देखिए अब जो है प्रश्न को जो है उतना आप समझ गए, तो अब देखिए कॉपी में हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के चाहे इतिहास के हम लोग बात करें तो इतिहास में 30 गो क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है कितना आता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है कितना 20-20 को आता है क्वेश्चन 2 नंबर वाला है। तब मान के चलिए कि कोनो प्रश्नों का उत्तर देखिए जैसे 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 एकदम बउआ लेखा आप आज की क्लास में आप सीखेंगे। कॉपी के बारे में जो है पूरा एकदम बेसिक से आप जो है जान जाएंगे, जिससे आपको कभी भी जो है ना कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है सर,
जिसे हम मान लिए कि 20 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप तो ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट में बना लेंगे। अब सब्जेक्टिव 2 नंबर से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्टिव जो है आपके सामने प्रश्न आया। आप जो है पहला इसमें से आपको बन रहा है, कॉपी लिखे से पहले आप प्रश्न को पढ़ना है। आप प्रश्न को देखिए कि 20 गो में से के गो बन रहा है। 20 गो में से 10 गो प्रश्न बनावेला होता है, और 30 गो होगा तो कोनो 15 गो बनावेला होगा। ये भी बात आपको मालूम है कि नहीं। चलिए तो देखिए, मान के चलिए हमरा से पहला बना, पहला के बाद जो है एक के बार हमरा 18वां लग रहा है कि हमरा से बन जाएगा एकदम सही सही। फिर बाद में याद आया कि अरे 6ठा नंबर भी हमरा से बन जाएगा। फिर आपको याद आया कि 8वां भी बन जाएगा, 15वां भी बन जाएगा, 13वां भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, उसके बाद 20वां भी बन जाएगा। तो आपको याद आया पहला से एक के बार कि 18वां बन जाएगा। तो आप जो है ये जब पहला बना लेंगे या उसके बाद 18वां बनाएंगे नहीं, प्रश्नों को हमेशा बढ़ते क्रम में जो है ना बनाना है, याद रखिएगा। अगर पहला के बाद एक के बार 18वां बनाएंगे या उसके बाद जो है आप 5वां बनाएंगे, मास्टर क्या कहेगा कि ये चीटिंग कैले है और नंबर जो है आपको कम देगा। याद रखिएगा। तो आपको बढ़ते क्रम में एक के बाद जो है, एक के बाद आप देख लेंगे कि अरे तीन प्रश्न हम बना लेंगे, तो तीसरा नंबर को बनाएंगे। एक बाद आपसे 6ठा बन रहा है तो 6ठा बनाएंगे, उसके बाद 8वां बनाएंगे। आप 20 गो में से कौनो 10 गो बनाइए, लेकिन बढ़ते क्रम में। बात समझ गए सर? वेरी गुड। चलिए अब इतना आप समझ गए तो चलिए अब जो है नेक्स्ट बातें करते हैं। देखिए, जब मान के चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन की जगह क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या 1। ई लाइन में का आप क्वेश्चन उतारेंगे। आपके पास उतना समय है कि आप जो है क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन नहीं उतारना है। नीचे वाला लाइन से आपको आंसर लिखेला शुरू करना है। हिंदी में लिख रहे हैं तो उत्तर लिखेंगे, इंग्लिश में तो आंसर। यहाँ से जो है आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। बातें समझ गए सर? आंसर जो है आप लिखना शुरू कर देंगे। चलिए इतना बात आप समझ गए। चलिए एक और बात बताते हैं। मान के चलिए कि आप जो है उत्तर लिख रहे हैं, तो कोनो ऐसा टॉपिक आता है जेकर हमनी के जो है का परिभाषा लिखते हैं। जैसे केमिस्ट्री के ही एगो हम बात कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि मोललता किसे कहते हैं, चाहे मोलरता किसे कहते हैं, तो आप जो है एजा लिख दिए। जैसे मान के चलिए 5वां नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम लिख दिए प्रश्न संख्या 5 और यहाँ जो है छोड़ दिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से उत्तर लिखेंगे। उत्तर में जो है हम क्या लिखें? मोललता या मोलरता, दोनों अलग अलग बात है, याद रखिएगा। मोललता और मोलरता अलग चीज है। अब जो है एक जब हमने के परिभाषा लिखेंगे तो एजा 2 गो बिंदु, एजा तीर के निशान, एजा अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन। ठीक है सर? बहुत सारे लड़कन हमारे ऑफलाइन क्लास में भी पूछा है सब कि का सर इसको जो है हमनी के ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अब बाकी जो आंसर लिखेंगे वो ब्लू पेन से नहीं। साफ साफ कॉपी में आपके लिखल रहता है कि ब्लैक या ब्लू पेन में से कोनो एक कलर का ही उपयोग करना है। लेकिन कोई आप टॉपिक लिख रहे हैं तो उसको जो है अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे देखने में भी जो है ना अच्छा लगे। बात समझ गए? तो कॉलम के भी बात जो है हमने के इसी में कर लिए कि कॉलम या तो आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से पूरा लिखिए, या तो आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक से पूरा लिखिए। बात समझ गए सर? वेरी गुड। एक और बात ऐसे हम आपको बता देते हैं, जिस कलम से आपका राइटिंग अच्छा बैठता है वो कलम अब वहीं से किन के आप रख लीजिए। ये नहीं कि आप जिस दिन एग्जाम देवे जाएंगे उस दिन नया कलम खरीद के लेके जाएंगे तो आपका गया खेला खत्म हो गया। काहे कि नया कलम जो है स्लो चलता है, राइटिंग नहीं बैठता है। बात समझें? अब वहीं से 5 गो जो भी कलम से 2 रुपया वाला हो के चाहे 10 रुपया वाला, जिससे आपका राइटिंग बैठता है वो कलम खरीद लीजिए। अब वहीं से होकर जो है 2-4 पेज लिख के जो है रख लीजिए, जिससे कलम जो है पुराना हो जाए और उसको लेके जाना है। बात समझे सर? वेरी गुड। अब देखिए, अब जो है मान के चलिए कि 1 नंबर जो आप प्रश्न बनाए हैं वो 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में अटा है। तो जो दूसरा प्रश्न आप बनाएंगे तो 1 लाइन के गैप आप छोड़ देंगे। देखें
ये ई वाला छोड़ देंगे लाइन, अगला लाइन से जो है देखिए अगला प्रश्न का आप देंगे, इसमें भी जो है क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे और फिर उत्तर। एक लाइन का गैप होना चाहिए दो गो प्रश्न के बीच में, ठीक है। जैसे दूसरा का प्रश्न आप बनाएं ई लाइन में, ठीक है सर। इसमें जो है ओकर नीचे जो है आप आंसर दे दिए, आंसर ई जो है आंसर जो है 3 लाइन में आपका आटा है। तो जो आगे वाला क्वेश्चन बनाएंगे वो एक लाइन छोड़ के तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे एक नीचे जो है आंसर लिख के हमनी के लिखेला शुरू करेंगे। बात समझ गए। इससे जो है ना दोनों क्वेश्चन में जो है डिफरेंस पैदा होता है कि ई क्वेश्चन यहीं तक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। बात समझे, वेरी गुड। तो ई जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अब जो है इसके बाद 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है। तो जब 2 नंबर वाला आप पूरा लिख लेंगे तब 5 नंबर वाला क्वेश्चन जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो कॉपी के बीच में जहां से आप लिखेला स्टार्ट कीजिएगा वजह से लिख दीजिएगा पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब जो है ये लिख दिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है नीचे से 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाइएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी जो है दुगुना प्रश्न रहता है, मतलब कि केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें करें तो उसमें 6 गो प्रश्न होता है, कोनो 3 गो प्रश्न ही बनाना होता है। लेकिन बढ़ते क्रम में बनाइएगा। बढ़ते क्रम मतलब कि 21 के बाद या तो आप 23 बनाइए या तो आप 25 बनाइए, लेकिन आप जो है एक 25 के बाद 21 नहीं बना सकते हैं। बात समझ गए। चलिए वेरी गुड, इतना समझदार आप होंगे। आप कॉपी लिखना जो है ना समझ गए सर, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कलम की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो कलम जो है कौन से कलर का उपयोग करेंगे, हमर मानना है, हमर पर्सनली मानना है कि आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ठीक है सर। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन से क्या होता है कि राइटिंग देखे में अच्छा लगता है और उसे जो है ना जब आप OMR शीट रंगेंगे तो वो जो है कंप्यूटर में बेटर तरीका से जो है स्कैन होगा। तो आप उसको जो है ना ब्लैक पेन का जो है मेरा पर्सनली मानना है। आपके सर आपको क्या बताए हैं वो अलग बात है। तो कलम के बारे में भी हम लोग जान गए। अब प्रश्न नंबर 3 है कि प्रश्नों का सही उत्तर कैसे लिखें। देखिए प्रश्नों का सही उत्तर लिखने का मतलब यही हम बता रहे थे अभी आपको कि प्रश्नों का सही उत्तर कैसे लिखेंगे। मान के चलिए कि मोलरता टॉपिक पे हम लिखें तो प्रश्न संख्या 5 है कि 5 नंबर प्रश्न में मोलरता किसे कहते हैं आप लिखिए। तो प्रश्न संख्या 5 हम लिखें और यहाँ पे जो है ये लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे से उत्तर लिखें और मोलरता लिखें, इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसमें जो है हमनी के लिखना शुरू करेंगे। बात समझ गए। लिखना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि एकदम राइटिंग बैठा के लिखें। 1 महीना आपके पास समय है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अभी से जो है ना जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जो है कॉपी पे लिख लिया कीजिए। एगो हम आपको बताएंगे कि आखिर 1 महीना में कैसे पढ़ें कि उसको जो है हम लोग ज़्यादा दिन तक याद रख सके, लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है सर। तो इस पे जो है आप समझ गए कि सही से उत्तर कैसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं याद हो तो क्या करें सर। देखिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर अगर नहीं याद हो तो सर हम क्या करें। मान के चलिए कि केमिस्ट्री की ही बातें करें, 20 गो क्वेश्चन है, ओकरा में से 9 गो हमरा आ रहा है, 1 गो नहीं आ रहा है, तो सर हम क्या करेंगे। तो चलिए हमर दिमाग के तनी आप उपयोग कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर प्रासरणी दाब किसे कहते हैं या प्रासरणी दाब से आप क्या समझते हैं। ये तो क्वेश्चन लड़कों के एगो पता होगा। प्रासरणी दाब से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। और आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तब आप कैसे लिखेंगे। देखिए जब नहीं पता रहे तब जो है इसका उपयोग करना है। प्रासरणी दाब से आप क्या समझते हैं, तब जो है हमनी के क्या लिखेंगे एकर आंसर। एक और मान के चलिए इक्वेशन के आंसर आपको पते नहीं है, देखिए कैसे लिखेंगे। एक लाइन अपने से बना के लिख देंगे कि प्रासरणी दाब से हम यह समझते हैं कि काची काची प्रासरणी दाब से हम यह समझते हैं कि, बीच में 2 लाइन कुछो लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रासरणी दाब कहते हैं।
बात समझ गए? जब ने याद रहे तब इस नियम को फॉलो करना है। लास्ट सिचुएशन में, लास्ट सिचुएशन में ये सब काम आता है, ठीक है? ये बात जो है याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप समझ गए, वेरी गुड। अब जो है 5वां नंबर प्रश्न है कि कॉपी में चौथाई और पैराग्राफ कैसे समझें सर। देखिए, पहले की कॉपी जो आता था, जैसे हम जब एग्जाम दे रहे थे, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, तो उस समय जब कॉपी आता था तो ओकरा में जो है ना चौथाई नहीं छोड़ल रहता था। चौथाई का होता है, आइए इसको समझते हैं। चौथाई होता है कि देखिए, ये कॉपी के जो है ना, ये एगो लाइन पाड़ल है तो ये कर चौथाई छोड़ल है ऑलरेडी। लेकिन पहले जो कॉपी आता था उसमें चौथाई नहीं छोड़ल रहता था, लेकिन अब जो आपको कॉपी मिलता है ओकरा में चौथाई छोड़ल रहता है। आपको छोड़े के जरूरतें नहीं है, चौथाई वाला खेला खत्म हो गया है, ठीक है सर? लेकिन ये पैराग्राफ का होता है, ये पैराग्राफ बड़ी काम की चीज है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं तब पैराग्राफ आपको जो है बहुत ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करता है। कैसे? हम लिखें, प्रासरणी दाब से आप क्या समझते हैं, 2-3 लाइन लिख दिए। आज जहां से ही खत्म होता है वहीं से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ओकर एकदम नीचे से, तो उसको हमनी के कहते हैं पैराग्राफ चेंज करना। बात समझ गए? जहां ही खत्म हुआ है वजह से हमनी के जो है शुरू करते हैं लिखना। कोनो के प्रश्न होता है कि मान के चलिए सर ये पेज के लास्ट में खत्म हुआ है, तब पेज के लास्ट में खत्म हुआ है तब पेज के बीच से लिखेला शुरू करेंगे तो वो कहलाता है पैराग्राफ चेंज करना। बात समझ गए? ये प्रश्न था। चलिए, अब आप आज बात कर लिए कॉपी कैसे लिखें, कौन से कलम का उपयोग करें, प्रश्नों का उत्तर, सही उत्तर कैसे लिखें, कोई प्रश्न याद नहीं रहे इसके बारे में भी हम बताएं, और कॉपी और चौथाई और पैराग्राफ के बारे में भी हम आपको बता दिए। अब जो है कि सर आप बताइए कि 1 महीना कैसे पढ़ें कि हम लोग जो है किसी चीज को ज्यादा याद रखें। तो देखिए, एगो बहुत बढ़िया आदमी से जो है हमार बात हुआ, एगो हमार दोस्त है जो बीपीएससी निकाला है और बहुत जल्दी जो है उनका इंटरव्यू होने वाला है। हम मिलाएंगे जब उनका रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो उनसे हम बात किए कि सर कुछ बताइए बच्चों के लिए जो है का आप कहना चाहेंगे। तो वो जो है कैमरा के सामने नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि सर एक स्कैन थेरेपी नाम का विधि है, वो बच्चों को आप बताइए। देखिए, स्कैन थेरेपी जो है एगो विधि है। अब कहेंगे सर ये स्कैन थेरेपी जो है आखिर है का? तो देखिए, स्कैन थेरेपी का होता है, आप सुने होंगे अपने मास्टर से कि किसी भी चीज को आप पढ़िए तो एकदम शांत दिमाग से पढ़िए, एकदम शांति में पढ़िए। नहीं, शांति में नहीं पढ़ल जाता है। कोनो चीज को पढ़िए तो आप थोड़ा थोड़ा बोल के पढ़िए, ठीक है सर? थोड़ा थोड़ा बोल के कहने का मतलब होता है एकदम चिल्ला के नहीं, हल्ला करके नहीं, लेकिन मुंह से आवाज निकाल के। मुंह से आवाज थोड़ा निकालेंगे तो वो आवाज जो है आपके कान में जाता है और दिमाग को जो है वो मैसेज देता है कि ये जो है आदमी बोल रहा है। एगो दिमाग में तो आप चल ही रहा है, अब फिर कान के सहारे दिमाग में जा रहा है तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। का यह स्कैन थेरेपी है? नहीं, स्कैन थेरेपी का जो है सबसे पहला विधि होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो पहले गौर से देखिए। गौर से कहने का मतलब जैसे कॉपी को हम लोग स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको ये याद करना है तो हम पहले इसको एक एक बार एकदम गौर से जो है देखेंगे, पूरा इसको जो है पढ़ेंगे गौर से, एकदम मन में गौर से पढ़ने के बाद, देखने के बाद इसको जो है एक बार बोल के पढ़ेंगे। बोल के मतलब थोड़ा सा आवाज निकाल के पढ़ेंगे। आवाज निकालने के बाद जो है एक बार इस कॉपी को बंद कर देंगे, एक बार उसको मन में जो है ऐसे ऊपर दिमाग करके उसको जो है याद करेंगे। आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हम नहीं, जो बीपीएससी निकाला है वो आदमी बताया है। हमें भी लगा कि सर ऐसे अगर हम भी 2-3 दिन जो है ना हम भी प्रैक्टिस किए तो ये जो है बेटर तरीका है। उसके बाद अगर एक बार आप बिना देखे आंसर को लिख लेते हैं, आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ये उम्मीद नहीं सर, ये जो है एक प्रकार का थेरेपी है जो आप जो है ना अगर अप्लाई करते हैं 1 महीना, आपकी परीक्षा का रिजल्ट जो है ना बहुत बेटर होने वाला है। तो हमें उम्मीद है
कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसे चीज सीखे होंगे जो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिला होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, बेटर तरीका से कॉपी कैसे लिखें, किसी चीज को जो है हम लोग ज़्यादा देर तक याद कैसे रख सकते हैं। शेयर कीजिए सर, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।